हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बात करेंगे इंडिया की टूर जो श्रीलंका की होने वाली है अगले हफ्ते। उसके लिए जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है उस पे काफी क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं। और हम भी बात करेंगे कि गंभीर क्या अभी से ही थोड़ा धीरे धीरे पागल हो रहे हैं या जैसे हम बोल रहे थे गंभीर एक ऐसी पागलपन है जो या फिर 3 ट्रॉफीज आपको जिताएंगी या फिर 30 कंट्रोवर्सी लाके देंगी। और अभी तो ऐसा लग रहा है ये 3 ट्रॉफीज नहीं 30 कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में से कुछ ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। तो देखते हैं स्क्वाड क्या है और उस पर हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट। तो ये स्क्वाड है T20Is के स्क्वाड में एक और उलटफेर हुआ है। सूर्य कुमार यादव अब कैप्टन बन गए हैं और हार्दिक पांड्या को इनफैक्ट पूरी तरह से हटा दिया गया है कोई भी लीडरशिप रोल से। ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है क्योंकि हार्दिक पांड्या वाज एक्सपेक्टेड टू बी टेक ओवर फ्रॉम रोहित शर्मा। आफ्टर रोहित शर्मा और विराट कोहली इन्होंने रिटायर किया तो ये एक्सपेक्टेड था कि हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेंगे। लास्ट ईयर तक वही कैप्टन थे बट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ फिटनेस ये सिलेक्टर्स ने कॉल लिया कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना ठीक नहीं है एंड दे विल प्रोबेबली गो विद अ सेफर ऑप्शन ऑफ सूर्य कुमार यादव। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है खुद में ही। अब T20 का हम थोड़ा साइड में रखते हैं और ओडीआई की तरफ आते हैं। ओडीआई में अब सबसे मुझे जो शॉकिंग लगा वो था कि शुभमन गिल इज नाउ वाइस कैप्टन। ये बहुत ही शॉकिंग चीज है। मुझे ये भी समझ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। ऑल्दो मैं खुश हूं कि केएल राहुल अब वाइस कैप्टन नहीं है एंड दैट मीन्स कि केएल राहुल की जगह 11 में पक्का नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ऋषभ पंत को जैसे मतलब ऋषभ पंत में प्ले अहेड ऑफ केएल राहुल। बट पॉइंट है कि शुभमन गिल क्यों और क्या यशस्वी जायसवाल का क्या फॉल्ट है कि वो दोनों फॉर्मेट्स डोमिनेट करने के बाद भी ओडीआई क्रिकेट में एक डेब्यू नहीं मिल पा रहा है। और वहीं पे आप देखो कि रियान पराग जो T20I में भी कुछ खास नहीं किया बट उनको ओडीआई में अब डेब्यू मिलने वाला है। ठीक है उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है मैं मानता हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि शुभमन गिल को कुछ ज्यादा ही इंडियन क्रिकेट बिल्डअप कर रही है। कुछ ज्यादा ही इंडियन क्रिकेट अपना फेस बनाना चाह रही है शुभमन गिल को। और उससे मुझे प्रॉब्लम है कि ये जो फोर्स्ड ब्रांडिंग होती है कोई भी प्लेयर की ये मुझे अच्छी नहीं लगती। और शुभमन गिल को जो प्रिंस का एक टैग मिला हुआ है इंडियन क्रिकेट फैन से उसको ये बस प्रूव करने के लिए कि शुभमन गिल प्रिंस हैं और नेक्स्ट कैप्टन रहेंगे तो उनको जबरदस्ती गुजरात टाइटंस का भी कैप्टन बनाया गया था जहां आपने देखा कि बहुत ही फ्लॉप परफॉर्मेंस उन्होंने दिया एज ए कैप्टन क्योंकि बहुत अच्छी टीम थी गुजरात टाइटंस की। इनफैक्ट पांड्या के जाने से मुझे तो लगता है और अच्छी टीम बन गई थी इन टर्म्स ऑफ द अदर फिनिशर्स दे हैड। बट वो देखा आपने क्या हुआ गुजरात टाइटंस के लिए कैसी कैप्टनसी की। फिर दूसरी बात आपने अभी T20 सीरीज में जब नहीं आए थे T20 वर्ल्ड कप वाले लड़के तब तक यू नो क्या चल रहा था मुझे तो समझ नहीं आया। इतना हाईली मिसमैनेज था और आने संजू सैमसन और ये लोग के आने के बाद भी आप देखो कुछ भी बैटिंग ऑर्डर चल रहा था ऋतुराज गायकवाड एट नंबर 4। तो गिल में मुझे वो कैप्टनसी वाला एक्यूमेन अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं अभी तक। और लेकिन इंडिया की जो करंट बोर्ड है और जो करंट ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स हैं इन्होंने सबने एक यूनानिमस कॉल ले लिया है अपने ही बीच में कि हाँ भाई ये हमारा बंदा है और हम इसको बैक करेंगे टू बी द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन। तो दिस इज द प्रॉब्लम। यशस्वी जायसवाल को क्यों वो बैकिंग नहीं मिल रही है जब वो बंदा तो आपको शुभमन गिल से भी ज्यादा डिलीवर करके दे रहा है अक्रॉस बोथ फॉर्मेट्स। तो आप उनको इतनी बैकिंग क्यों नहीं मिली कि उनको एटलीस्ट ओडीआई डेब्यू एक दे दिया जाए जो आप रियान पराग को भी देने के लिए रेडी हो। लेकिन आप यशस्वी जायसवाल को नहीं दोगे। शायद मुझे लगता है सुरेश रैना के बाद पहले ऐसे प्लेयर होंगे जो मतलब 2 फॉर्मेट में 100 मार चुके हैं लेकिन तीसरे फॉर्मेट में जगह भी नहीं बन रही है। मुझे याद है सुरेश रैना के टाइम में ये था कि वो ओडीआई में 100 मार चुके थे T20 में 100 मार चुके थे और उनको टेस्ट में जगह नहीं मिल रही थी। वो आप फिर भी समझ सकते हो क्योंकि टेस्ट इज द टफेस्ट गेम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है यशस्वी जायसवाल है स्कोर्ड 100 इन टेस्ट क्रिकेट
ठीक है, और 100 इन T20 क्रिकेट, लेकिन इनको आप ओडीआई क्रिकेट में मतलब जगह नहीं दे रहे हो। अगेन केएल राहुल और शुभमन गिल, ये दो ऐसे नाम है जिनको मतलब बिना कोई खास स्टैट्स या क्या पता नहीं, आई थिंक मैच विनिंग इफेक्ट का कोई स्टैट नहीं मिल पा रहा है इंडियन सिलेक्टर्स को कि मैच विनिंग क्वेश्चन देखें केएल राहुल और शुभमन गिल का, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ज्यादा मैचेस हराए हैं कि ज्यादा मैचेस जिताने के बदले। तो आप जैसे देखो एशिया कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट शुभमन गिल की 100 थी, वहां पे केएल राहुल ने 19 ऑफ 37 खेला था, दोनों ने मिलके वो मैच हराया था। अब वो एशिया कप में इंडिया की ओनली ओनली लॉस था, सिर्फ मैं ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, T20 फॉर्मेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। T20 फॉर्मेट की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आईपीएल से आपको पता ही है शुभमन गिल और केएल राहुल के मोस्ट ऑफ द नॉक्स जो बहुत ज्यादा नॉक्स लूजिंग कॉज में आते हैं। तो शुभमन गिल मुझे लगता है अभी काफी वो जोश में रहते हैं, थोड़े यंगस्टर हैं, थोड़ा एरोगेंस है उनमें। जैसे उन्होंने गुजरात टाइटंस ने जब राजस्थान रॉयल्स को हराया था तो उन्होंने बोला था नेवर काउंट आउट टिल जीटी इज प्लेइंग, ये उन्होंने बोला था, और उसके बाद सारे मैचेस हार गए थे। और सबसे अनफॉर्चुनेट आपको लगता है कि मतलब कि क्या गलती की है संजू सैमसन ने, जो लास्ट मैच में 100 मार दिया, वो भी साउथ अफ्रीका में, वो भी इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आपने 100 मार के मतलब लगता है कोई क्राइम कर दिया है। क्योंकि आपके लिए तो जगह ही नहीं है ओडीआई टीम में। अभिषेक शर्मा ने जो जिम्बाब्वे में ही चलो 100 मारा, फिर भी एक 100 तो था, उनके लिए कोई जगह नहीं है अब T20 में। और यही अनफॉर्चुनेटली कि शुभमन गिल हर जगह है, और या रिंकू सिंह आ गए हैं, रियान पराग किसी तरह अपना जगह रिटेन कर रहे हैं। आई थिंक ये बॉलिंग इफेक्ट है, ऑलराउंडर इफेक्ट है रियान पराग का, कि उनको हर जगह वो मिल रहा है। बट अभिषेक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिला जो रियान को मिला, जबकि अभिषेक ने ज्यादा ओवर्स डाले थे रियान से। तो रियान ने तो एक ही ओवर डाला पूरे T20 सीरीज में, एक रन, एक ओवर दिया 5 रन। और अभिषेक ने ज्यादा ओवर्स डाले, भले ही रन ज्यादा खाए अभिषेक ने, लेकिन लास्ट T20 में बॉलिंग भी ठीक ठाक कर ली थी। शिवम दुबे दोनों फॉर्मेट में आ गए हैं, ये भी मतलब एक चीज समझ नहीं आ रही है कि चलो ठीक है आप T20 में तो शिवम दुबे को मतलब चाहते हो लेना, बट क्या ओडीआई में आप देखते हो शिवम दुबे मतलब कि एक लॉन्ग टर्म मिडिल ऑर्डर प्लेयर, आप क्या शिवम दुबे को देखते हो ये? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास काफी ऑलराउंडर्स हैं अभी टीम को बैलेंस करने के लिए, मतलब आप वॉशिंगटन सुंदर को भी ले रहे हो, अक्षर पटेल को भी ले रहे हो, तो काफी ऑलराउंडर्स हैं टीम को बैलेंस करने के लिए, लेकिन फिर भी आप शिवम दुबे के साथ गए हो, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चॉइस। एंड या कुल मिला के मतलब आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल कि ये जो स्क्वाड चुना गया है, अगेन मतलब कुलदीप यादव T20s में नहीं है, वो उस भी एक अलग चल रहा है कि क्या उनका T20 मतलब अभी उनको ब्रेक दिया गया है या इज ही टोटली गॉन, और इज ही विल द ओडीआई प्लेयर्स फोकस ऑन ओडीआई नाउ, ओडीआई वर्ल्ड कप वाले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के लिए वो फोकस करेंगे। तो बिश्नोई को चलो ठीक है ले लिया इन्होंने, हर्षदीप लेकिन दोनों फॉर्मेट्स में है, खलील और सिराज भी दोनों फॉर्मेट्स में है। तो ये दोनों तो, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन है, शिवम है, ये सब दोनों फॉर्मेट्स के लिए। एंड ऋषभ पंत फॉर T20 अगेन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऋषभ पंत की जगह आप इजीली अभिषेक को ले सकते थे। ऋषभ पंत इन T20 हैज बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, वर्ल्ड कप जीत गए हम, लेकिन नो थैंक्स टू ऋषभ पंत। तो T20 आईज में तो आई डोंट थिंक ऋषभ पंत का गेम है नाउ, मतलब यार ठीक है वो आके थोड़ा उनका इंटेंट बेटर हुआ है, मैं मानता हूँ अभी थोड़ा स्ट्राइक रेट्स भी इम्प्रूव हुए, लेकिन टिल नाउ ही इज नॉट बीन एबल टू
प्रूव, एंड इट्स नॉट कि कुछ 20-25 मैच है, 70 मैच है। 70 मैच मिले हैं भाई। इतना लंबा अगर चांस अगर आप संजू सैमसन को दे देते ना, तो भाई अभी तक वो कैप्टन बन गया होता इंडिया का T20 में। जो अभी सूर्य कुमार यादव बन रहे हैं, सूर्य कुमार यादव से ज्यादा लंबा खिला है ऋषभ पंत T20 में। सूर्य कुमार यादव हैज टू बी अपलॉडेड फॉर द फास्टेस्ट ग्रोथ, कि बंदा 2021 में ही तो आया है। अभी 3 ही साल खेला है सूर्य कुमार यादव T20, और उसमें वो कैप्टन बन गया है। और वहीं पे आप देखो, मतलब ऋषभ पंत कब से लगा हुआ है T20 में, 2018 में शायद उसका डेब्यू हुआ था। तो कहने का ये मतलब है कि ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा लॉन्ग रूप मिल चुका है इंडियन टीम की तरफ से। एक्सट्रीमली लॉन्ग रूप मिल चुका है, जो कि मुझे अब अनफेयर लग रहा है। और संजू सैमसन के अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो चुका है अब। यार साउथ अफ्रीका में सीरीज डिसाइडर था वो, जहाँ पे उसने 100 मारा था, और टीम ट्रबल में थी, बहुत ज्यादा मुश्किलात में थी टीम। वहां से निकाल के अगर वो लेके गया और 100 मार रहे हैं, तो मतलब उसकी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और आपने मतलब लिया है ऋषभ पंत को, जो कि अभी उसने ओडीआई में उसने बस एक सीरीज डिसाइडर 100 मारा है, मुझे याद है, इंग्लैंड में। बट आई डोंट नो व्हाई केएल राहुल फिर से इंडियन टीम वापस वही ट्रैप्स में जा पा रही है। मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप डिजर्व करते हैं। अगर उनको यही टीम चाहिए, फिर से केएल राहुल के पास वापस जा रहे हो। आप व्हाइट बॉल फॉर्मेट से हटाते ना केएल राहुल का, को मतलब साफ करते ना आप उसको रेड रेड बॉल में रखो, टेस्ट मैच में रखो यार, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्यों फिर से व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आप रख रहे हो केएल राहुल को? सो दिस इज वेयर माय प्रॉब्लम इज विद दिस इंडियन टीम। बट ठीक है, अभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं और सारा ये सीरीज भी जीती जाएगी श्रीलंका से, क्योंकि आई डोंट नो श्रीलंका की स्क्वाड क्या होने वाली है। इट्स नॉट भाई, वो स्लिंगर्स स्लिंगर्स खिलाएंगे, वो तो इंडिया खेल ही लेगी यार, ऐसा कोई मुझे थ्रेट नहीं लग रहा। और हसरंगा तो आई डोंट नो, ही हैज आल्सो स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी, तो उनका भी कैप्टन नया होगा। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू टीम, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट फॉर अभिषेक, संजू सैमसन, इन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने क्या मतलब ऐसा। और ये गिल और केएल, ये दोनों के वजह से मतलब इंडियन क्रिकेट बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो रही है इंडियन क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप आप जीत गए क्योंकि ये दोनों नहीं थे, गिल और केएल स्क्वाड में। अगर ये दोनों होते आप वहां भी नहीं जीत पाते, और वहां से भी आप ऐसे ही आ रहे होते वापस। ठीक है, तो आप गिल और केएल को रखते रहो और हारते रहो टूर्नामेंट्स। मैं होप कर रहा हूँ गंभीर को थोड़ा हार्श लेसन मिले, क्योंकि अभी ये कुछ भी रैंडम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है लास्ट मैनेजमेंट और इस मैनेजमेंट के बीच में कोई ब्रिज ही नहीं था। मतलब आपने देखा सैमसन को 100 मारते हुए, तो केएल राहुल तो उस सीरीज में कुछ खास नहीं किए, लेकिन आप उनको वापस ले रहे हो। तो डजेंट मेक एनी सेंस कि आप मतलब इतने ऑलराउंडर्स है तब भी आप रियान पराग को ले रहे हो। आई मीन ठीक है, फ्यूचर के लिए लोग सोच रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि दे आर डूइंग जस्टिस टू द प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग। तो अब साला साउथ अफ्रीका में विनिंग 100 मार के भी कोई फायदा नहीं है, तो फिर अब क्या ही कुछ भी कर लो यार। शिवम दुबे को आप खिला लो, रियान पराग को ओडीआई खिला लो, दोनों को आप मिलके ओडीआई खिलाओ। एंड यार पता है साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो अब क्या करोगे रियान पराग का ऑफ स्पिन लेके? आपके पास ऑलरेडी अगर आप सुंदर और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को लेके जा रहे हो, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। कुलदीप हैज ऑल्सो बिकम अ बेटर बैट्समैन, ठीक है, मतलब फिर भी आपके पास वॉशिंगटन, अक्षर और शिवम थे, मतलब 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स थे, फिर भी आप रियान पराग को ले रहे हो। एंड यू आर सैक्रिफाइसिंग गुड क्वालिटी ओडीआई बैट्समैन बिकॉज ऑफ दैट। दैट इज सैड टू सी। विद एन संजू सैमसन का अभी एवरेज ओडीआई में 56 का कुछ चल रहा है, और अभी तो वो मतलब टाइम था उनका यार, रियली उनका टाइम था। अनफॉर्चुनेट चल रहा है ये उनके साथ 2-3 साल से, कि कभी ओडीआई वर्ल्ड कप में केएल राहुल को खिला दे रहे हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत। चलो वो स्क्वाड में तो थे, भले ही ऋषभ पंत खिले, बट वहां पे भी उनको ऋषभ पंत के पहले खेलना ही चाहिए था। तो
मतलब क्या अनलकी रहे संजू सैमसन की ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल पंत ने बहुत अच्छा रिकवरी किया, और उस बीच में जो दो वर्ल्ड कप संजू सैमसन खेल सकते थे वो भी वो नहीं खेले। और ऋषभ पंत ने अच्छा कमबैक किया इंजरी से, लेकिन मुझे लगता है और थोड़ा वेट कर सकते थे ऑन ऋषभ पंत फॉर इवन फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप। बट एनीवे, जो होता है अच्छा होता है, एंड आई होप इंडिया कुछ अच्छा करेगी इस सीरीज में। और जो प्लेयर्स पे मैंने क्वेश्चन उठाए, स्पेशली गिल और केल, होपफुली वो मुझे जवाब दे और बताए। मुझे हंड्रेड्स नहीं चाहिए इन प्लेयर्स से, मैच विनिंग नॉक्स चाहिए। और श्रीलंका के अगेंस्ट तो जिता ही देंगे आई एम श्योर, बट लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि ये प्लेयर्स इंडिया के लिए कैसा रहता है। T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन अभी तक, मतलब मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने कैप्टनसी नहीं किया, तो वो कैसे कैप्टन बन गए हैं, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि फ्रेंचाइजी कैप्टन और ये एक्सपीरियंस का आपको मतलब कोई वैल्यू नहीं है क्या? मतलब यहाँ पे भी वही है, संजू सैमसन अगेन फ्रेंचाइजी कैप्टन थे अपने टीम के, और प्लेऑफ्स भी 3 बार, 3 साल में 2 बार ले जा चुके हैं अपनी टीम को। और कोई पॉइंट नहीं समझ आता, मतलब रैंडम डिसीजंस जो लेती रहती है इंडिया। ठीक है, आपको पांड्या को नहीं बनाना था, पांड्या IPL विनिंग कैप्टन है बाय द वे। T20 में पूरा रिस्पेक्ट जाता है पांड्या को एज कैप्टन, लेकिन आप यहाँ पे बना रहे हो क्या, मतलब सूर्य कुमार यादव को। आई एम श्योर उन्होंने कहीं ना कहीं कैप्टनसी की होगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट अगेन IPL में जो हाई प्रेशर कैप्टनसी टेस्ट होती है वो पता नहीं वो देखने को। बट आई थिंक गंभीर इज जस्ट स्टार्टिंग आउट नाउ, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सारा देख के। एंड लेट्स सी, कैच अप विद यू गाइज आफ्टर few matches, and thank you guys for all your support. I know मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ, I was not well, and I've just recovered from dengue, and hopefully आगे ज्यादा वीडियोस में मिलूंगा। So thanks guys, and please subscribe our channel Cricket Caviar. Thank you and take care.